हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। दिस इज प्रियंका। तो हमारी क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज चल रही है जिसमें हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 5। तो आज हम इसी को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 4 में। आप हमारे अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप चैनल में जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन से देख सकते हैं और लेक्चर्स की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इंडस्ट्रीज की लोकेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक, यानी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उसको वो भी हम कह सकते हैं इनको अगर दूसरे वर्ड में कहें तो जैसे कि इसमें मतलब कौन कौन से फैक्टर्स हैं। तो देखिए, सबसे पहले भाई अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। हमारा जो भी प्रोडक्ट बनने जा रहा है या जिस चीज़ की हम इंडस्ट्री को वहाँ सेटअप कर रहे हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी वहाँ पे अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि वो अवेलेबल होना चाहिए। देन लैंड, अच्छी खासा लैंड होना चाहिए बड़ी मात्रा में। फिर वाटर हो गया, लेबर हो गया, पावर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट। ये कुछ मतलब बेसिक फैक्टर्स हैं जिसके मतलब अगर ये सब नहीं होगा तो मे भी चांसेस है कि इंडस्ट्री को सेटअप करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि भाई ये सब नहीं होगा तो इंडस्ट्री सेटअप होगी ही नहीं, बट हाँ थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मतलब डिफ़िकल्टी हो सकती है, हम कह सकते हैं डिफ़िकल्टी हो सकती है इंडस्ट्रीज को सेटअप करने पे। तो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं हमारे, ये है देखिए, ये एक चार्ट है, फ्लो चार्ट इसे हम कहते हैं। तो इसमें बना है कि ट्रांसपोर्ट हो गया, लैंड हो गया, पावर हो गया, रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल एंड मार्केट। ये कुछ रॉ मटेरियल है जो कि हर एक इंडस्ट्रीज कहाँ पे मतलब जैसे अब इसको हम आपको, हाँ, जैसे मान लीजिए कोई एक एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज होती हैं। तो वहाँ पे क्यों ज़्यादा इंडस्ट्रीज है, क्योंकि वहाँ पे ये जो सातों चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हैं, इसलिए वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं। ठीक, अब मान लीजिए कोई एरिया है जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं ही नहीं है, बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है इनमें से कोई एक ऐसी चीज़ होगी जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगी, जिसकी वजह से इंडस्ट्रीज का सेटअप या इंडस्ट्रीज की रेंज हम कह सकते हैं कि वहाँ पे कम है। ये हो गया भाई लोकेशनल फैक्टर्स, यानी कि कौन सी लोकेशन बेस्ट होगी उसके लिए था। ठीक, समटाइम्स द गवर्नमेंट प्रोवाइड इंसेंटिव्स लाइक सब्सिडाइज्ड पावर, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas। अब देखिए, कभी कभी ऐसा होता है या मोस्टली हम कह सकते नहीं कहते कि भाई गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन लाना चाहिए, यानी कि गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती है। तो कैसे सपोर्ट करती है, मान लीजिए वो उनको पावर में या पावर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो होता है उसमें कुछ कम, उसकी बिल में कुछ राहत दे सकती है, ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट कम कर सकती है, या फिर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर या बैंकों के तहत कि भाई बैंक में आपने अक्सर देखा होगा कि भाई गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल लोन पास कराती है जिसमें कि ब्याज कम रहता है, इंटरेस्ट कम लगता है। ठीक, और कुछ पैसा सब्सिडाइज्ड रहता है कि भाई आप अगर इतने का लोन ले रहे हैं तो इसका कुछ परसेंट आपको नहीं जमा करना पड़ेगा। ऐसी सब सब्सिडीज गवर्नमेंट देती है इंडस्ट्रीज को। क्यों देती है, जिससे कि बैकवर्ड एरियाज में भी इंडस्ट्रीज आए, मतलब थोड़ा उनको क्या कहते हैं सब्सिडी देगी, जिसकी वजह से इंसेंटिव्स हो गया, सब्सिडीज हो गया, जिसकी वजह से बैकवर्ड एरिया में भी इंडस्ट्रीज का सेटअप हो। अब इंडस्ट्रीज का सेटअप क्यों करवाना चाहती है गवर्नमेंट, देखिए एक इंडस्ट्रीज आती है तो उसमें से उस इंडस्ट्री में लोगों को क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उस एरिया की आसपास की वैल्यू बढ़ती है। ठीक, ओवरऑल अगर हम कहें तो उस पूरे एरिया का, उस पूरे टाउन का, सिटी का क्या होता है, डेवलपमेंट हमारा अच्छा होता है। डेवलपमेंट में मतलब डेवलपमेंट में ग्रोथ आती है, किसके कारण, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। इसीलिए आप देखेंगे भाई गवर्नमेंट को इंडस्ट्रियलाइजेशन को सपोर्ट करती है या सपोर्ट करना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट तो करती ही है, पर वैसे हम कह रहे हैं अब जैसे हमारी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि अमेरिका वगैरह हो गए, तो वो हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है। ठीक, वहाँ की गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन को बहुत सपोर्ट करती है, इसकी वजह से हर जगह पे वहाँ पे इंडस्ट्रीज है, एम्प्लॉयमेंट है। और हमारे यहाँ अभी ये बढ़ रहा है, अभी हम डेवलपिंग कंट्री में हैं। अब ये डेवलपिंग क्या है, तो ये आप ज्योग्राफी में पढ़ सकते हैं, हम क्लास 6 की ज्योग्राफी में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल सिस्टम को। अब ये क्या होता है, तो इंडस्ट्रियल सिस्टम यानी कि जिसमें इनपुट और आउटपुट की प्रोसेस के बारे में होता है। मतलब इनपुट में अब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई हम
अगर हम पेंसिल बना रहे हैं, ठीक, तो पेंसिल में हमारा इनपुट में क्या जाएगा, रॉ मटेरियल जाएगा, लेबर जाएगा, मशीनरी जाएगा, और आउटपुट में हमारा क्या होगा, आउटपुट में होगी हमारी एक पेंसिल, ठीक। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है, ये किससे बना है, किसको कंसिस्ट करता है, इनपुट प्रोसेसेस एंड आउटपुट प्रोसेसेस। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि एक्सप्लेन किया है कि द इनपुट्स आर द रॉ मटेरियल, लेबर एंड द कॉस्ट ऑफ लैंड, ट्रांसपोर्ट, पावर एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि जो भी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं, उस प्रोडक्ट को, उस इंडस्ट्रीज को सेटअप करने में, उस प्रोडक्ट को बनाने में, वो हमारा हो गया इनपुट। और आउटपुट क्या हुआ, उसे या तो हम, जब हमारे पास प्रोडक्ट है तो उसे सेल करने पे हमें जो भी इंक्रीमेंट हो, जो भी पैसे मिले, जो कुछ भी हमें मिला, वो हमारा क्या हो जाता है, आउटपुट। The process include a wide range of activities that convert the raw material into finished product। ये जो इनपुट वाली हमारी प्रोसेस है, इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज, बहुत सारी रेंज की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट को बनाने में हेल्प करती हैं, ठीक। अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि भाई आउटपुट क्या होता है। तो आउटपुट को हम कह सकते हैं एंड प्रोडक्ट कह सकते हैं, एंड द इनकम अर्नड फ्रॉम इट, ठीक। यानी कि हमारा जो भी एंड प्रोडक्ट है, जो भी हमारा मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट हमारे हाथ में बन के आया है, वो है हमारा आउटपुट, प्लस उससे उसको सेल करके जो हमें इनकम मिली, इनकम हमने अर्न की, वो हमारा क्या है, आउटपुट है। इन केस अब यहाँ पे एग्जांपल लिया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, कि मतलब जैसे हमें अगर कुछ बनाना है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या चाहिए, कॉटन चाहिए, ह्यूमन लेबर चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, और इसकी प्रोसेस में क्या क्या लगेगा, तो गिनिंग लगेगी, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग और प्रिंटिंग, ये सब की मशीनरी बनेगी। और हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, तो आउटपुट आएगा शर्ट जो हम पहनते हैं, ठीक। तो आई होप कि आपको इनपुट आउटपुट अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो भी फैक्टर्स रहते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, उसको भी आप समझ लिए होंगे अच्छे से। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।